तो हमारे पास क्वेश्चन है टी, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 6 है क्वेश्चन, 6 था शायद, क्वेश्चन 5, टी एन प्लस वन माइनस टी एन इज इक्वल टू 10। यहाँ पे ये टी एन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो टी एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। तो इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस वन सी थ्री माइनस एन सी थ्री इज इक्वल टू 10। डाउट? नहीं नहीं हो नहीं गया सर काम। अब समझा। एन प्लस वन सी थ्री को सॉल्व करना मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। एन प्लस वन को 3 बार ब्रेक करेंगे तो एन प्लस वन एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू इंटू वन माइनस एन। आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको, इससे बेटर आप वो यूज़ कर रहे थे, आप इसको यूज़ नहीं कर रहे थे। डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू 10। हो गया काम। एन प्लस वन सी बाई सी सी और टी 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 एन क्या था सर? टी एन was the number of possible triangles formed by joining vertices of any sided regular polygon. दोनों को बस सी थ्री कर दिया, मतलब उसमें से तीन से कर दिया। बिल्कुल। जित ठीक है। एन प्लस वन मतलब एन प्लस वन नंबर ऑफ पॉइंट्स है, एन मतलब कि एन नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उससे कितना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेगा उसका एक रिलेशन मिल गया। यस यस। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, आगे बढ़ सकते हैं ठीक सर। है, चलिए नेक्स्ट कीजिए, सिक्स्थ। So direction units place ये कर चुके हैं सर हम। किए हुए हैं। हाँ। चलिए तो सेवन्थ करते हैं। 8 digit number 9 is to be found by using direction. 8 digit number divisible by 9 is to be formed using digits 0 to 9 without repeating the digits. सर 0 to 9 मतलब इंक्लूडिंग 0 एंड मतलब सॉरी इंक्लूडिंग 9। यस, फॉर्म्ड ओके। यूजिंग दैट इज 0 to 9 मतलब 0 और 9 इंक्लूड करके। ठीक ठीक है। 8 digit नंबर डिविजिबल बाई 9। अब 9 से डिविजिबल बनाना है, 9 से डिविजिबल बनाने के लिए ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमको ढूंढना पड़ेगा सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम 9 से डिविजिबल कब होगा? अच्छा, कुछ ही केस बनेगा, समझ गया। एक मिनट, मिल गया सर ऑलमोस्ट। कुछ लॉजिक लगा? और लग रहा है सर।
सर पहले इतना पता है कि पहले के 7 नहीं, ओ सम ऑफ डिजिट्स शुड बी इक्वल टू डिवीजन ऑफ 9 ऐसा कुछ तो फॉर्मूला था ना इसका। सॉल्व करें? हाँ ये सर कर रहा हम करेंगे। हूँ। एक मिनट सर। सर क्या वो 36 7 फैक्टोरियल है? 36 7 फैक्टोरियल, अब ये ऐसे तो नहीं बता सकते, आंसर आप चेक कीजिए। हाँ। नहीं 36 7 फैक्टोरियल 72 7 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया कि वो एक 12 का डिविजिबल है। 12 का डिविजिबल है? अच्छा आप किए क्या है इसमें, ये बताइए हमको। सर तो मैंने सीखा है कि सम ऑफ डिवाइजर्स का एक फॉर्मूला होता है, तो फिर वही सम ऑफ डिवाइजर्स का यूज किया मैंने कि 9 के कितने डिजिट्स होता, मतलब जैसे इन सारे नंबर्स का हम्म। ऐड करेंगे इन सब डिजिट्स को, तो विल गेट 9 का कोई डिविजिबल। हम्म। तो फिर 9 का होता है स्क्वायर रूट, नहीं 9 का होता है कुछ 3 स्क्वायर उसका मतलब हम्म। एलसीएम 3 हम्म। स्क्वायर होता है। हम्म। तो फिर एक फॉर्मूला है कि 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर इनटू 1, ऐसे कुछ करने का कि मतलब 3 का 0 से 2 तक का लाने का और फिर मल्टीप्लाई 1, उसके सारे सम ऑफ डिवाइसेस फाइंड करने का। अच्छा। हाँ यस। तो फिर इसके सम ऑफ डिवाइसेस किया चलिए तो ठीक है, हम 12। समझ गए। यहाँ से आपको कुछ आंसर मिला या नहीं? फाइनल आंसर बताइए। एक क्योंकि आंसर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तब तो गड़बड़ है। 7 6 5, नहीं नहीं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा इसमें। नहीं मिल रहा है तो इसको दूसरी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके। क्वेश्चन है हमारा, 0 से लेके 9 तक का डिजिट्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हमको करना क्या है इसमें, हमको बनाना है इसमें 8 डिजिट नंबर, एन 8 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 9। अब 8 डिजिट नंबर जो कि 9 से डिविजिबल हो जाए, ऐसा कौन सा हो सकता है 8 डिजिट नंबर? तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि वो 9 के टेबल में आ जाना चाहिए अगर उसका सम करेंगे तो, करेक्ट? तो अगर हम यस। सम करेंगे तो टोटल को सम किए तो हमको 8 डिजिट, तो या तो वो हमारा सम करके 9 आना चाहिए, नहीं तो 18 आना चाहिए, नहीं तो 27 आना चाहिए, नहीं तो सम करके 36 आना चाहिए, नहीं तो 45 आना चाहिए, और उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता है। हाँ तो 9 आ सकता है क्या अगर हम इसमें से 8 डिजिट्स लेंगे तो 9? 9 8 डेज लेकिन नहीं 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 सर 18 आ नहीं सकता है क्या? नहीं। नहीं 27 आ सकता है क्या? नहीं। 45 आ सर सकता है क्या? और नहीं नहीं 45 नहीं। 45 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 9 तक पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है ना? चेक कीजिए, ये 9 1 10 10 10 10 40 एंड 5 45, तो हमको तो 8 ही डिजिट का नंबर लेना है, तो 45 भी नहीं बना सकते हैं, मतलब हम बना क्या सकते हैं, सिर्फ 36। क्लियर? एक मिनट सर, लेकिन ये 45 से ज्यादा जाएगा ना? सम करके? नहीं। हाँ आप सम कीजिए कोई भी,
कोई भी 8 डिजिट को सम कीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप 1 से लेकर 9 तक ऐड करते हैं ना, 1 से लेकर 9 तक ऐड करेंगे तो एपी का फॉर्मूला n/2 1 + 9 2 5 9 5 45, आपका सम बन रहा है 45 जब आप 9 डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं। हम्म, आपको तो लेकिन 8 ही डिजिट लेना है, तो 8 डिजिट लेने के बाद कभी भी 45 बनेगा? नहीं 45 नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, तो 45 भी नहीं। उससे एक होगा, मतलब अब जितना बने हमको नहीं पता, हमको तो 9 का डिविजिबल चाहिए था, मेरे पास यही 5 ऑप्शंस था। 45 से ज़्यादा जाने का कोई चांस था नहीं, लेकिन इसमें से भी बहुत सारा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 45 नहीं बन सकता है, 27 बन सकता है क्या? 7 27। 6 13 13 5 18 18 4 22 25 27 28, हम कोई भी नंबर लें, ये जब 8 नंबर्स ले रहे हैं तो मिनिमम 28 बन रहा है, तो 27 भी नहीं बन सकता है। हाँ, समझे? यस, समझ गया। तो 9 नहीं बन सकता, 18 नहीं बन सकता, 27 नहीं बन सकता, 45 नहीं बन सकता। मतलब हमको क्या बनाने के बारे में सोचना होगा? 36। हाँ, अब 36 कैसे कैसे बन सकता है ये सोचना है। अगर ठीक है, हम ठीक है इसमें सर। से सबको सम कर दें तो बनता है मेरा 45, 0 से लेकर 9 तक सम करें तो, हाँ, 0 से लेकर 9 तक सम करें, और हमको लेकिन चाहिए टोटल 8 डिजिट्स। तो उसमें से अगर हम 9 हटाने का कोशिश करें तो 9 हम कैसे कैसे हटा दें? 2 डिजिट्स नीड टू बी रिमूव्ड, करेक्ट? कैसे था? टोटल 10 डिजिट है मेरे पास, हाँ, उसमें से ओके। 2 डिजिट हटाना पड़ेगा, और वो दो डिजिट ऐसा होना चाहिए कि दोनों का सम जो है वो 9 हो जाए। क्योंकि जब 9 हटेगा, क्योंकि 45 में से 9 हटेगा तभी जाके 36 बनेगा, करेक्ट? तो अगर 36 बनाना है, 9 हटाना है, तो मेरे पास क्या क्या तरीका है? तो हाँ, मिल गया तरीका। एक तो तरीका है कि हम 0 और 9 हटा दें, दूसरा तरीका है कि हम 1 और 8 हटा दें, तीसरा तरीका है कि 2 और 7 हटा दें, चौथा तरीका है कि 3 और 6 हटा दें, और पांचवा तरीका है कि 4 और 5 हटा दें, करेक्ट? हाँ, तो 45 में से जब ये दो डिजिट हटाएंगे, या तो 09 हटाएंगे, 18 हटाएंगे, 27 हटाएंगे, 36 हटाएंगे, 45 हटाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? जो सम है वो 36 मिल जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ। और सर वो स्लाइड फिर से दिखा। हाँ। हाँ, अब ये बनाने का क्या तरीका है? अब हमको 0 और 9 हटाना है, तो 0 और 9 हटाना है तो टोटल मेरे पास था कितना? कितना तरीका होगा इसको अरेंज करने का, अब वो बस ऑब्जर्व कर लेना होगा। हाँ। सर लेकिन ऐसे भी तो हम हटा सकते हैं कोई सम ऑफ सम 2 digits नीड टू बी रिमूव्ड उसमें, कोई ऐसा जैसा 18। 1 4 1,4 नहीं नहीं 5,6। नहीं नहीं, 1,4 हटाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि आपका टोटल सम है 45। 45 में से सपोज आप 1,4 हटा दिए, मतलब आप 5 हटा दिए, हम्म, कितना बचा? 40। 40 जो है वो 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं। 9 के ओके। डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? 9 के डिविजिबिलिटी का ये रूल है कि जो सम है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। पता है ठीक ना है। ये चीज़? हाँ, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब 0 और 9 हटा दिया जाए तो कितना तरीका बचेगा हमारे पास? जो डिजिट्स बचा वो बचा 1 से लेके 8 तक। अब 1 से लेके 8 तक आपस में कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है? 40 फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8। 1 और 8 को अगर हटा दिया जाए तो क्या बचेगा मेरे पास? 0 से लेकर 9 तक जिसमें 1 और 8 नहीं है, तो फर्स्ट प्लेस पे तो मेरे पास 7 वेज रहेगा, और यहाँ पे जो बचा यहाँ मेरा फैक्टोरियल 7 रहेगा। ठीक है? हाँ, इसके लिए भी सेम वही कहानी, यहाँ 7 तरीका, क्योंकि 0 नहीं लिख सकते हैं, और जो बचा हुआ प्लेसेस है वहाँ 7 फैक्टोरियल। इसके लिए भी वही कहानी सेम, इसके लिए भी वही कहानी सेम। मतलब जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया एक्चुअली? इसको भी हम चाहें तो 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 8 7 15 7 7 4 28, 28 और 8 36, तो 36 हम्म, इंटू 7 का फैक्टोरियल हमारा फाइनल आंसर आया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था।
समझ में आया? हाँ बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए मिला। सर 11 कैसे हुआ लेकिन 11 नहीं है 3,6? वो सेम सेम। ओ सेम सेम, ओके ओके मतलब हाँ। जो ऊपर है ना, क्योंकि आप 3 और 6 हटाए, तो 3 और 6 हम्म, हटाए तो आपके पास क्या बचा? 0 बचा होगा, तो पहले वाले प्लेस पे 0 तो नहीं रख सकते है ना। तो आपके पास 8 डिजिट में yes, से पहले वाले पे 7 ही ऑप्शन है, और जो बचा हुआ है वहाँ पे कितना है? एक यूज़ हो गया, तो यहाँ 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, मतलब 7 फैक्टोरियल। yes, 7 7 फैक्टोरियल। yes, sir. नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। कर लिए नोट? हाँ नोट कर रहा हूँ sir. आज जल्दी करवा लिया, जाना है क्या कहीं? क्या हेलो? सर? जाना था क्या कहीं आज? आज क्लास हाँ थी? हाँ जाना नहीं था सर, वो कहीं पीटीएम सा जैसा है। अच्छा, समझ गया। हम्म, हाँ हो लिख दिया है सर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। So when some men participated in the chess tournament, in which every participant in each of the other participants in the number of games the men played. Tournament is the tournament. कुछ लॉजिक लगा?
नहीं नहीं, इस ये समझ नहीं। चल, ये भी एक थोड़ा सा मतलब जाहिर सा बात है, जेई वाला क्वेश्चंस तो हो ही जाता अच्छा। ठीक है, टू वुमेन एंड सम मेन participated in a chess tournament in which every participant played two games with each of the other participants. If the number of games that men played between themselves exceeds the number of games that men played with women by 66, and the number of men who participated in the tournament lies in the interval. अच्छा, देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले बोला कि टू वुमेन है और सम मेन है, करेक्ट। हाँ तो टू वुमेन और सम मेन, तो कितने मेन है ये नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, जो नंबर ऑफ मेंस है ना उसको कुछ मान लेते हैं। वुमेन है हमारी टू और मेन है हमारे सपोज एन, ले सकते हैं। हाँ ठीक है। अब क्या कह रहा है, two women and some men participated in a chess tournament in which every participant played two games with each of the other participants. सारे जो प्लेयर्स हैं वो सभी के साथ दो दो गेम खेलते हैं। If the number of games that men played between themselves exceeds, अच्छा सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लें कि ये men जो है आपस में कितना गेम खेलेंगे। तो एक बात बताइए, ये जो men है हमारे पास टोटल कितने हैं, n, आपस में कितना गेम खेलेंगे, NC2, करेक्ट। लेकिन हाँ। NC2 तो वो हुआ कि कोई भी दो लोगों को सेलेक्ट किए जो आपस में गेम खेल रहे हैं, लेकिन हर लोग दो दो गेम खेल रहे हैं, तो इसको डबल भी करना पड़ेगा। यस यस। टू वुमेन सम मेन, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे बोल रहा है इन विच एवरी पार्टिसिपेंट प्लेड टू गेम्स विद ईच ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट, सभी के साथ दो दो गेम खेला गया है। तो सबसे पहले तो प्लेयर चूज किया कर लिए कि किसके किसके बीच में गेम होगा और उनको डबल कर दिए, क्योंकि दो गेम होगा। क्लियर है इतना। ये 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 समझ नहीं आया सर। अच्छा, ये एक पॉपुलर क्वेश्चन आता है हमारा एनसीईआरटी वगैरह में भी, हैंडशेक्स वाला, कि एन नंबर ऑफ पीपल है और हाथ मिलाना है, तो कितने तरह से मिला सकते हैं, कोई भी दो लोग हाथ मिला सकते हैं, है ना। हाँ अगर पर्सन ए है, बी है और सी है, तो कौन कौन हाथ मिला सकते हैं, ए बी हाथ मिला सकता है, बी सी हाथ मिला सकता है, ए सी हाथ मिला सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी होता है क्या। नहीं नहीं सर। नहीं, क्या बोल सकते हैं इसको, 3C2। 3C2 मतलब कि 3C1, मतलब इट इज जस्ट 3/1 विच इज 3। क्लियर है ये चीज। तो जब भी n नंबर ऑफ थिंग्स हो उसमें से दो चीज सेलेक्ट करना हो तो क्या तरीका होता है, NC2। तो अगर n नंबर ऑफ प्लेयर्स है और उसमें से दो लोगों को आपस में खेलना है तो क्या लिखेंगे, NC2। क्या ये चीज NC2। क्लियर है। हाँ अब जब NC2 लिए तो इसमें डबल करने का रीजन ये है कि जो हमारा नंबर ऑफ गेम्स जो है वो 2 है, सभी के साथ दो दो गेम खेलना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दिखा रहा है नंबर ऑफ गेम्स, नंबर ऑफ गेम्स played by men among themselves, among themselves। समझ में आया। हाँ। अब इसके बाद एक और चीज का डिस्कशन कर रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि इफ द सर नम लेकिन अगर अमॉन्ग्स देमसेल्व्स खेले हैं हम्म, तो फिर ऐसा नहीं होता है कि क्या हम इसमें नहीं नहीं। अरेंजमेंट काउंट नहीं कर रहे हैं, पी नहीं लिखे हैं, सी लिखे हैं, सिर्फ सिलेक्शन मैटर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि ए बी खेल लिया और बी ए खेल लिया, ऐसा नहीं। हम इसको एक ही काउंट कर रहे हैं। डबल क्यों हाँ कर रहे हैं, डबल क्योंकि दो दो गेम खेलना है सभी को। हाँ हाँ, वो ईच पार्टिसिपेंट दो दो गेम खेल रहे हैं, लेकिन फिर 2 into NC1 क्यों नहीं था सर? एन सी क्योंकि वन एक पार्टिसिपेंट खेल रहा है। NC1 फिर कैसे कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो पूरा मीनिंग बदल जाएगा। NC1 मतलब सिर्फ आप एक प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं हर। अभी हम आपको एक एग्जांपल दिखाया कि मान के चलिए आपके पास तीन प्लेयर्स हैं, ए बी सी। अगर आप यहाँ पे गेम खेलना है, सपोज एक एक ही गेम खेलना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 into 3 कर देंगे, या हाँ फिर 3C1 कर देंगे, yes, क्या। हाँ
ये कोइंसिडेंटली यहाँ सही आंसर आ जाएगा, हम इसका नंबर बढ़ा देते हैं। क्या आप यहाँ 1 इंटू 4C1 कर देंगे? नहीं। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी गेम खेलेगा, ए सी गेम खेलेगा, ए डी गेम खेलेगा, 3 गेम तो यही हो गया। फिर बी सी गेम खेलेगा, बी डी गेम खेलेगा, फिर सी डी गेम खेलेगा। कितना गेम हुआ? अब आप बताइएगा, अगर एक एक गेम का बात हो रहा है कि 1 इंटू, आप इसको 4C2 लिखेंगे कि 4C1 लिखेंगे, कहाँ से आपको आंसर मिलेगा? यहाँ से आपको आंसर मिल रहा है 4, और यहाँ से आपको आंसर मिल रहा है 6। सही आंसर क्या है? 1 into 4C2। समझ में आया लॉजिक? हाँ। दो लोगों को आपस में खेलना है ना, तो दो लोगों को सेलेक्ट तो करेंगे कि किसके किसके बीच में गेम होगा। यस सर, समझ। ये गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का थोड़ा सा लॉजिक है। हाँ। अब आते हैं आगे। ओके। कह रहा है, if the number of games that the men played between themselves exceeds the number of games that the men played with the women। अच्छा, अब कितना नंबर ऑफ गेम जो है वो मेन वुमेन के साथ खेल रहा है? कितने मेन है टोटल? एन। एन। कितनी वुमेन है? सर तो ऐसे होगा कि 2 2 into N इंटू 2। C2। नहीं नहीं, इसमें C2 क्यों? इसमें क्योंकि C2 सर दो दो मैन के साथ, नहीं नहीं, वो सब मैन के साथ। है ना? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वुमेन और मेन का कॉम्बिनेशन बना लिए। तो मेन है हमारे पास n नंबर, वुमेन है हमारे पास 2। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास आ गया जो भी जितना नंबर ऑफ मैचेस पॉसिबल होगा। हाँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ भी कंफ्यूजन हो एक एग्जांपल ले लीजिए। सपोज यहाँ पे तो वुमेन सर एवरी 1 है। मैन, हर मैन क्या था सर, वुमेन के साथ? हाँ, हर मैन हर वुमेन के साथ एवरी। दो दो मैच खेलेगा। ओके। तो वुमेन 1 वुमेन 2, और यहाँ पे ले लेते हैं सपोज देयर इज M1 एंड M2। तो वुमेन 1 M1 के साथ, वुमेन 1 M2 के साथ, वुमेन 2 M1 के साथ, वुमेन 2 M2 के साथ। यहाँ पे कितना था? 2। यहाँ पे कितना था? 2। मल्टीप्लाई करके कितना आया? 4। तो जब एक एक 4। मैच खेल रहे हैं तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन आ रहा है ना। W1 M1, W1 M2, W2 M1, W2 M2। ये हम लोग सेट्स में भी ऐसा डिस्कशन किए थे, रिलेशन यस। वगैरह पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ रिलेशन। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा था हाँ। ना, Na into Nb कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ये हमारा यस 4 आ यस। गया। अगर दो दो मैच खेलना है तो इसको डबल कर देना होगा। डाउट? नहीं। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमसे बोल रहा है कि वो डिफरेंस जो है वो है 66 का, मतलब 2 into NC2 माइनस 4N जो है ये है 66। सॉल्व कर लीजिए, n का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन लेंदी नहीं था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। यस।
हो गया, नोट कर लिए? हेलो, कहाँ चले गए? हेलो हेलो, म्यूट है, आवाज़ नहीं आ रहा। हेलो, हाँ यस सर। कहाँ चले गए थे? पानी पीने चले गए थे क्या? नहीं नहीं सर, इधर ही था। सॉल्व हो गया, मतलब नोट कर लिए? सर मेरा फैक्ट फैक्ट हाँ नोट कर लिया सर, लेकिन सॉल्व कर रहा था। हम्म। मेरा फैक्टोरियल्स वो आ नहीं रहे सर, मतलब एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस 60 आ रहा है, तो उसका फाइव एन डायरेक्टली आ नहीं रहा। 60, 10, 6, 12, 5। अच्छा चलिए देखते हैं, हम भी सॉल्व कर लें। एन सी टू का मतलब एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू और टू कैंसिल, माइनस 4n इज इक्वल टू 66। सो एन स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू, ओके ओके, मैंने NP2 कर दिया, मैंने NP2 कर दिया सर। बहुत बढ़िया, यही काम कीजिए आप। एन स्क्वायर नहीं माइनस नहीं नहीं, माइनस, सही किया था, नेवर माइंड, सही किया था हाँ सर। तो 5n माइनस सिक्सटी NC2, सिक्स आप 60 कहाँ यस से सर बोल रहे थे? बोलिए। ये तो 66 है ना? हाँ 66 उसमें। हाँ तो अब तो ये हो गया 11 और 6, एन स्क्वायर माइनस 11n प्लस 6n माइनस 66 इज इक्वल टू 0। एन एन माइनस 11 प्लस 6 एन माइनस 11 इज इक्वल टू 0। एन माइनस 11 हो गया कॉमन, आ गया एन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो एन माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड एन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो n का वैल्यू आ गया 11 एंड n का वैल्यू आ गया -6। -6 तो कभी हो नहीं सकता, आंसर आ गया 11। समझ में आया? हाँ हेलो हेलो सर। हाँ समझ में आ गया। यस यस। चलिए नोट कीजिए, चलिए आगे तो चलते फिर हैं। 11 आया सर हमने हाँ वर्कमैन। तो 11, फिर ये 11 और 11 और 13 के बिटवीन हो गए, नहीं 10 और 12 के बिटवीन। हाँ 10 10 और और 12 के बिटवीन, क्योंकि इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में 11 इंक्लूडेड नहीं है। 12। ठीक है, फोर्थ होगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जल्दी जल्दी दो चार क्वेश्चन और किया जाए। नाइन्थ। ओके। The number of ways of selecting 15 teams from 15 men and 15 women such that each team consists of a man and woman. ओके ये कर लो, एक मिनट ट्राई करता हूँ। करिए।
सॉल्व करें क्या? ये एक सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। काफ़ी टाइम लगा दिया। सॉल्व करें। अरे तो अब गायब कहाँ हो जा रहा हूँ, तो ये नहीं समझ में आ रहा। म्यूट कर देते हैं। ओ म्यूट करो, 15 फैक्टोरियल स्क्वायर आएगा फिर। ओ म्यूट कर दो। शाबाश, बिल्कुल सही। क्या सोचे हैं इसमें आप? सर मैंने वही 15c1 इंटू 15c1 करा और फिर फिर 14c1 इंटू 14c1, फिर 13c1 इंटू 13c1, और ये करते करते कितना टीम बनाना था? 15 टीम बनाना था। तो लास्ट में हाँ। 1c1 इंटू 1c1, मतलब 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, करते करते 1 का स्क्वायर, मतलब फैक्टोरियल 15 का स्क्वायर। बहुत तो अच्छा। सर ऐसे होता ना, 15c1 इंटू 15c1 इंटू 15 फैक्टोरियल बस ऐसे। ऐसे कैसे? क्या कर रहे हैं? 15c1 इंटू 15c1, ये पहला टीम बनाने का तरीका। फिर हाँ 14c1 इंटू 14c1, यही स्टोरी चलते जाएगा लास्ट तक। 1c1 इंटू 1c1, मतलब ये एक्चुअली कितना हुआ? 15 इंटू 15। यस सर। और ये 14 इंटू 14, ये 1 इंटू 1। और इसमें ध्यान देना है कि मेरा टास्क कब कंप्लीट होगा। क्या मेरा टास्क सिर्फ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है? नहीं, मेरा नहीं। टास्क तब कंप्लीट होगा जब हम पूरा का पूरा 15 टीम बना लेंगे। तो जब भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, तो इन सबको कैसे ऐड कर, मतलब कैसे कंबाइन करते हैं? मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाते हैं। मतलब 15 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर इंटू डॉट 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 1 का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर सभी का कॉमन ले लें तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू डॉट 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 1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो पार्ट है, इसी को तो 15 फैक्टोरियल बोलते हैं। हाँ। क्लियर है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट कीजिए। कुछ नोट करना है तो इसको से कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। नोट कर लिया सर। In a regular polygon, the number of diagonals is 54. The number of sides of polygon. Okay, ये तो कर सकते हैं। Yes, sir. 54. एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। Yes, sir. Directly. एक मिनट।
Sir, 12 sided triangle. I mean, 12 sides है. 12. हाँ. ठीक है, नेक्स्ट. Number of integers greater than 6,000 that can be found. Okay. सर इसका 72 होगा क्या आंसर? 72. हम्म. चेक करते हैं. नहीं, 72 तो नहीं है. Number of integers greater than 6,000 that can be found. कोई एक तरीका शायद छोड़ दिया है जिसके कारण ऐसा आ रहा है. चलिए सॉल्व करते हैं. क्या क्या दिया है? द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 3 5 6 7 8. 3 5 6 7 8. नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000. सो हमको चाहिए ग्रेटर देन 6000. क्या क्या तरीका है मेरे पास? मेरे पास ये तरीका है कि हमको पहला डिजिट जो है सिर्फ ग्रेटर देन 6000 बोला ना, और तो कुछ नहीं बोला. नहीं सर, कुछ नहीं. ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर भी हम बना सकते हैं और 5 डिजिट नंबर भी बना सकते हैं, करेक्ट? यस. तो हम सबसे पहले 4 नहीं, डिजिट. 5 डिजिट कैसे सर? जितने डिजिट्स होते हैं उतने नंबर्स बना सकते हैं. नहीं, 5 डिजिट तो है ना मेरे पास, 3 5 6 7 8. ओके ओके. ठीक वही है ठीक वाला है. कॉम्बिनेशन आप छोड़ दिए 4 हैं, डिजिट लगा. यस. क्योंकि ये ठीक है. मेंशन थोड़ी किया हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स. हम्म. वही वाला यस. छोड़े हैं आप. ठीक है, कीजिए इसको कीजिए. सर 192 सर. 192. 192. कब करेक्ट है? हाँ. चलिए एक और क्वेश्चन झट से किया जाए. If all the words having 5 letters formed using the letters of the word small, then the इसमें अब आप position of the बहुत word. सारा क्वेश्चन बना सकते हैं. आप थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करके डाउट कलेक्ट करेंगे ना तो वो बेटर रहेगा. हम लोग जो थोड़ा सा Yes. कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे. ठीक है, Okay. कीजिए 12th.
ऐसा क्वेश्चन पता नहीं कितना हम लोग डिक्शनरी वाला किए हैं। हमको लग रहा है कि 5-7 क्वेश्चन तो हाँ जरूर यस, किए होंगे। ये कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट में जा सकते हैं। चलिए तब नेक्स्ट में चला जाए। ये भी वही वाला है, डिक्शनरी वाला हाँ, ही है। चलिए 14 पे चला जाए तब। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। सर ये if all words having 5 letters found using letter of word small are arranged as dictionary, इसमें बस मुझे स्मॉल का रैंक फाइंड करना पड़ेगा क्या? करेक्ट, स्मॉल का रैंक फाइंड करना है, बस इतना, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। ठीक है, तो तब कर लूंगा। उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्वीन का रैंक फाइंड करना है। ओके सर, क्वीन का फाइंड करोगे? करिएगा, या दोनों तो आप कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। ठीक है 14 कर लेते। नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 5 ये बॉयज भी एंड एक 3। आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, आधा क्वेश्चन जो रहता है ना, एग्जैक्टली आपका, अगर आप कर लिए हैं फाउंडेशन अच्छे से, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाता है। यस। 30-40% रहता है क्वेश्चन जिसमें एडवांस कॉन्सेप्ट रहता है। हाँ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चा लोग का फंडामेंटल ही क्लियर नहीं होता है। yes. ये बॉयज एंड सॉल्व करें क्या इसको? नहीं नहीं, पता है सर, ये पता ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग किए हैं। अगर डायरेक्ट इस मटेरियल पे आते हैं ना, कुछ नहीं बनता। है। yes. इतना देर लग गया इसमें? Uh, हाँ ये सर 6 फैक्टोरियल इंटू 5 मिलेगा। 5 into 6 फैक्टोरियल, करेक्ट। हम्म। बहुत अच्छा। जो जितना बचा हुआ क्वेश्चन है उन सबको कीजिएगा, डाउट कलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश कर दिया जाएगा। सर ये एक लास्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं किस क्या लास्ट क्वेश्चन? कौन जो सा? consider a class of 5 girls and 7 boys। नहीं सर, इसमें भी डाउट है सर मुझे। वो फ्रॉम 6 different novels and 3 different dictionaries, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row हम्म, on a shelf so that dictionary is always in the middle। ऐसे ऐसे कैसे बनता है सर? लगाइएगा दिमाग, ट्राई कीजिए, डाउट कलेक्ट कीजिएगा, फिर डिस्कस किया जाएगा। बिना अटेम्प्ट किए ही ऐसे ही सॉल्व कर दें। नहीं सर, अटेम्प्ट किया था सर ये अच्छा, क्लास अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। में। हाँ कह रहा हम लोग को कि 6 डिफरेंट नॉवेल्स हैं हमारे पास, 3 डिफरेंट डिक्शनरीज है, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf so that the dictionary is always in the middle। डिक्शनरी को हमेशा मिडल में रखना है। अब उसके बारे में बोला कि हमारा जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो 1000, 500, ठीक है।
तो हो जाएगा हमारा कितना कितना दिया हुआ था, 6 डिफरेंट नॉवेल्स एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरीज। हाँ 6 नॉवेल्स, 3 डिक्शनरीज, ठीक है। और फिर क्या दिया है, 4 नॉवेल्स एंड 1 डिक्शनरी। हाँ 4 नॉवेल्स सेलेक्ट करना है एंड 1 डिक्शनरी सेलेक्ट करना है। क्या कह रहे हैं इसमें से, सेलेक्टेड अरेंज इन ऑन अ शेल्फ, अच्छा अरेंज कर दिया गया, डिक्शनरी इज ऑलवेज इन द मिडल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा। तो हाँ थोड़ा सा अगर इसके बारे में सोचें तो क्या तरीका हमको मिलेगा। 6 नॉवल में से अगर 4 नॉवेल्स लेना है तो 64 होगा, और अगर 3 डिक्शनरी में से 1 डिक्शनरी लेना है तो कितना होगा, 3C1 होगा। और 64 का मतलब होता है 62, और इसका मतलब होता है 3। 62 का मतलब होता है 15, और ये होता है 3, मतलब आ गया 45, करेक्ट। यस सर। अब हम लोग कितना बुक्स सेलेक्ट किए हैं इन टोटल, कितना चीज़ सेलेक्ट किए हैं। 45। हम लोग सेलेक्ट किए हैं इसमें से, एक सेकंड नहीं, 45 चीज़ सेलेक्ट नहीं किए हैं, 45 तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल हम लोग सेलेक्शन जो किए हैं वो 5 चीज़ का किए हैं, 4 नॉवेल्स एंड 1 डिक्शनरी। हमको क्या करना है, डिक्शनरी को बीच में रखना है, करेक्ट। तब एक बात हाँ बताइए, अगर डिक्शनरी को बीच में रखना है तो हम ऊपर 2 नॉवल रखेंगे और नीचे 2 नॉवल रखेंगे, हाँ और डिक्शनरी को अरेंज नहीं करेंगे, इस दोनों को आपस में अरेंज कर लेंगे। अगर ये चारों नॉवेल्स को आपस में अरेंज किया जाए तो कितना तरीका होता है, फैक्टोरियल 4। हाँ तो यस। कहानी खत्म, 45 और फैक्टोरियल 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर। समझ में आया। लेकिन सर इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, 4 क्या, फैक्टोरियल प्लस 1 ऐसे कुछ। क्यों करेंगे वैसा, ये तो फिक्स हो लेकिन गया ना कि डिक्शनरी बीच में ही रहेगा। ठीक है। तब चलिए झट से नोट कीजिए। ओके। मतलब ये भी क्वेश्चन एक आसान सा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था उसमें। डिक्शनरी में बीच में बोल दिया, बीच में रख दिया, और क्या। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा और डाउट कलेक्ट कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है सर। थैंक यू सर।